बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और आज हम आईसीएस पार्ट फर्स्ट के सेकंड लेक्चर की तरफ आएंगे। सेकंड लेक्चर पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज के सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसके बेसिक 4 फंक्शंस, उसके कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम डाटा से आगे फर्दर मूव करते हैं। तो हम डाटा की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ डाटा। डाटा बेसिकली कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर्स का, नंबर्स का और सिंबल्स का, जिसे ख़ास मकासद के लिए इकट्ठा किया जाता है। डाटा की 3 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक को ही टेक्स्ट डाटा भी कहा जाता है, न्यूमेरिक डाटा और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अब अगर हम इनकी डिटेल की तरफ जाएं तो अल्फ़ाबेटिक डाटा, अल्फ़ाबेट कहा जाता है करैक्टर्स को, लेटर्स को। तो ये किस पे मुश्तमिल होगा? कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए टू जी, यानी ए से जी के दरमियान में जितने लेटर्स होंगे, स्मॉल लेटर्स ए टू जी, और ब्लैंक स्पेस जो 2 वर्ड्स के दरमियान में स्पेस आ जाती है, जैसे कि हमारा नाम, उसमें फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम के बाद में जो स्पेस आती है उसे ब्लैंक स्पेस कहा जाता है। न्यूमेरिक डाटा वो डाटा जो नंबर्स पे मुश्तमिल होगा। नंबर्स बेसिकली 0 to 9, ये 10 नंबर्स बनते हैं। बाकी जितने भी नंबर्स हैं इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसके अलावा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वैसे ये है स्टेरिक, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे मल्टीप्लाई ही कहा जाता है। इसके अलावा डेसिमल पॉइंट यानी कि इशारिये वाली वैल्यूज़ आती हैं। नेक्स्ट अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा कैपिटल लेटर्स ए टू जी, स्मॉल लेटर्स ए टू जी, नंबर्स, सिंबल्स और कुछ मखसूस करैक्टर्स पे मुश्तमिल होगा। अल्फ़ान्यूमेरिक, उसके नाम से ही आइडिया लग रहा है कि अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक डाटा का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसमें लेटर्स भी आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं और सिंबल्स भी आ रहे हैं। अगर हम सिंबल्स की बात करें तो ये एंड ऑपरेटर है और ये डॉलर का साइन है, ये मखसूस सिंबल्स हैं। इसके अलावा अगर ये आर हो तो ये रजिस्टर्स, और ये जो सी हो ये कॉपीराइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर्स। ये डाटा और डाटा की 3 टाइप्स थी। अब आते हैं बाइनरी नंबर पे। बाइनरी में बाई का मतलब है 2, ठीक है। तो बाइनरी नंबर 0 और 1 को कहा जाता है। यहाँ पे 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन है। अक्सर आपने इलेक्ट्रिक मशीन देखी होंगी, अगर हम उसके बटन पे देखें तो वहाँ पे 0 और 1 लिखा होता है। अगर हम 0 पे प्रेस करें तो वो ऑफ़ हो जाती है और अगर हम 1 पे प्रेस करें तो वो ऑन हो जाती है। सेम इसी तरह बाइनरी नंबर है, बाई का मतलब है 2, जिसमें 0 और 1 आ जाता है। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन है। अब आते हैं स्टोरेज यूनिट की तरफ। तो स्टोरेज यूनिट मतलब कि डाटा को स्टोर करने का जो सबसे छोटा यूनिट है उसे बिट कहा जाता है। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। डाटा को स्टोर करने का सबसे छोटा यूनिट क्या है? बिट। बिट क्या? 0 और 1। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन ऑन। तो ये सबसे छोटा यूनिट है डाटा को स्टोर करने का। अब यहाँ पे हम कुछ फर्दर स्टोरेज यूनिट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है निबल। निबल कहा जाता है 4 बिट को। बिट क्या है? 0 और 1। जब 0 और 1 का कॉम्बिनेशन 4 बिट का होगा तो उसे एक निबल कहा जाता है, एक निबल। तो ये कॉम्बिनेशन कोई सा भी हो सकता है। 4 ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, 4 वंस भी हो सकते हैं, 0101 भी हो सकता है, 1010 भी, 1100, 0011। मकसद ये कि जब 4 बिट्स, 4 ज़ीरोज़ और 1 मिलेंगे तो उसे एक निबल कहा जाएगा। निबल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, ख़ासकर रजिस्टर्स वगैरह में या ऐसी जगहों पे कर लिया जाता है, लेकिन निबल का इस्तेमाल कम है। उसके बाद आता है बाइट। तो जब 8 बिट्स आपस में मिलती हैं तो उससे एक बाइट बनता है। बिट क्या है? 0 और 1। तो जब वो 8 हो जाएंगे तो उससे एक अदद बाइट बनेगा। इसी तरह 1024 बाइट्स जब मिलेंगे तो उससे 1 KB यानी कि किलो बाइट बनेगा।
1024 किलोबाइट बनेंगे तो उससे 1 MB यानी कि मेगाबाइट बनेगा। 1024 मेगाबाइट मिलके एक गीगाबाइट बनाएंगे। 1024 गीगाबाइट मिलके एक टेराबाइट बनाएंगे। 1024 टेराबाइट मिलके एक पीटाबाइट बनाएंगे और 1024 पीटाबाइट मिलके एक एक्साबाइट। इसी तरह 1024 एक्साबाइट मिलके एक जीटाबाइट और 1024 जीटाबाइट मिलके एक यूटाबाइट बनाएंगे। तो ये तमाम के तमाम क्या हैं, स्टोरिंग यूनिट हैं जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें से बहुत सा आपने MB और GB सुना होगा, KB भी हम बहुत सारी जगहों पे सुनते हैं। तो ये स्टोरिंग यूनिट है जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही इनका सीक्वेंस है और यही इस तरह एक दूसरे से मिलकर ये बनते हैं 1024 1024। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा ICS पार्ट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर। अगर आपको ये अच्छा लगा है, समझ आई है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, घर में रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।